अस्सलाम वालेकुम और वेलकम, खुश आमदीद टू जागो दुनिया जागो। और हमारे साथ आज मौजूद हैं आरिफ मीर भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ खबरें हैं जो आरिफ मीर भट्टी साहब के साथ हम शेयर करेंगे। नवाज शरीफ आज किस मुंह से कह रहे हैं कि सऊदी अरब को मुल्की सियासत में मुलव्वस ना किया जाए, जबकि अपनी जलावतनी के जलावतनी कितना अच्छा लफ्ज़ है, अपनी जलावतनी के दौरान वो सऊदी अरब के कंधों पर बैठ के पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं। नहीं देखिए नादिया, जब मियाँ नवाज शरीफ सबको सऊदी अरब वाले लेकर गए थे, वो एक मुजरम थे, उन्हें सजा हो चुकी थी। तो वाकई उन्हें किस मुंह से बात करने हैं। अभी तो मुशर्रफ के खिलाफ ना केस हुआ है, ना ट्रायल हुआ है, ना उसे सजा हुई है। अभी तक तो वो मुलजम भी नहीं बना, मुजरम तो दरकिनार। मियाँ साहब तो एक मुजरम थे, सख्त कानून के मुजरम थे। अपने कुक भी साथ ले गए, अपने दबाने वाले भी साथ ले गए, पावे पकाने वाले भी साथ ले गए, खरीसा बनाने वाले भी साथ ले गए, अपनी आया भी साथ ले गए। तो मेरा ख्याल है ये मकाफात अमल है दुनिया में। अगर वो सोचे मकाफात अमल क्या होता है? ये कि मकाफात अमल के जैसा करना वैसा ही भरना। इन्होंने कल मुशर्रफ सऊदीया हुकूमत के जरिए, सऊदीया हुकूमत हमारे मुल्क के कैदी को, एक मुजरम को साथ ले गई थी। हम गरीब आदमी अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा हो ना, अगर कोई पुलिस वाला बंद कर ले, 3 दिन तक मोटरसाइकिल की स्पुर्दारी नहीं होती, हमें हमारी ही चीज़ नहीं मिलती, तो सऊदी अरब हमारे मुजरम ले जाता है। और अब मियाँ साहब को सोचना चाहिए कि उस वक्त गलत फेवर ना लेते, अदालतों से बरी होते, कानून के मुताबिक, बिल्कुल कानून के मुताबिक फेस करते, अदालतों में केस चलते, बरी होते। अब तो इन्होंने शरीफ कोर्ट से बरी हो गया ना, अब तो ये बरी कोई बरी नहीं है। तो फिर आपके ख्याल में अगर उनको उनके केस में दाखिल मतलब इन्वॉल्वमेंट थी सऊदी अरब केस में, तो यहाँ मुशर्रफ के केस में क्यों ना हो? नहीं, यही तो फिर मेरा कहना है। इसका मतलब है हम आज़ाद नहीं हुए, अभी तक गुलाम है अमेरिका के और सऊदीया के। वो ये हमारे दोस्त नहीं, हमारे आका हैं, हम उनके गुलाम हैं। हम उनसे पैसे लेते हैं, भिखारी हैं, हमारे पास और चॉइस कोई नहीं है उनकी बात माने बगैर। तो मियाँ साहब को चाहिए, या और दूसरे सियासतदानों को, अब भी अक्ल के नाखून ले, सऊदी अरब या अमेरिका से डिक्टेशन लेने के बजाय जो अवाम की ख्वाहिश है, या जिसने जितना कसूर किया उसको सजा मिले, अगर बेगुनाह तो बाहर है। तो अदरवाइज इसी तरह मुल्क का बेड़ा गर्क होगा, जो हमारे ये कर चुके हैं, हमें जिस अंधेरे में धकेल चुके हैं, वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। अब देखें इनकी किस मुंह से बात करते हैं कि खुद ही 48 घंटे की डेडलाइन ऐसे इकबाल साहब देते थे। वैसे एम्बैरेसमेंट नहीं होती ऐसी बातें करते हुए कि हम लोग ऐसी बातें, ऐसे सवाल उठेंगे या हम कहेंगे कि भाई। मैं इसीलिए अक्सर कहता हूँ, ये जो कहते हैं आप ये ना देखें, जो कर रहे हैं वो देखें। सहाफ़ियों से सीख पा होते हैं कि उन्होंने एंगलिंग कर दी है, एंकर्स पे नाराज हो रहे थे कल परसों 2 दिन पॉलिटिशियन। वो ये नहीं सोच रहे कि रेडियो जो इन्होंने कहा, मियाँ साहब ने अभी तक आपको किसी चैनल पे ये कहते हुए नहीं सुना कि वो मैंने पैसे नहीं लिए ISI से। यार इतनी अखलाकी जरूरत तो करें, टीवी पर आएँ। अगर पैसे लिए तो कहें मुझसे गलती हो गई, मैं वापस करता हूँ। मैंने मुल्की खजाने पे जिन्होंने गलत अंदाज में लिया था, हकदारों का हक मैंने छीना था गलत अंदाज में, मैं वापस करता हूँ। अगर नहीं लिए तो आकर कहें कि जन्नत दुरानी झूठ बोल रहा है, उसको ट्रायल करें। ऐसा क्यों लगता है कि जो बंदा इक़्तिदार में नहीं होता, जैसे कि आप हैं, सहाफ़ी हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सब अकल की बातें करते हैं, एक बार इक़्तिदार में कोई आ जाए तो वो अकल की बातें करना छोड़ देता है? नहीं, यही बात आपने 100% कही। आप भी थोड़ा सा जर्नलिस्ट होती जा रही हैं। जब भी हमारे सियासतदान अपोजिशन में होते हैं, इन्हें एथिक्स याद आते हैं, इन्हें अखलाकियत याद आती है, इन्हें कानून याद आता है। जैसे ही हुकूमत में आते हैं, यही मियाँ साहब थे, हमेशा कहते रहे थे कि जी आज़ाद अदलिया होगी। तो थोड़ी सी तरह हम पिंच करते हैं, इन्हें आईना दिखाते हैं तो सीख पा हो जाते हैं। क्या हम भी ऐसे हो जाएंगे अगर कभी इक़्तिदार, अल्लाह ना करे, इसलिए शायद हमें इक़्तिदार ही नहीं मिलता, इसीलिए नहीं मिलता। अगर ले जाने के अगर हो गया तो हो सकता है कि हम भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, हो सकता है। अरे उम्मीद भट्टी साहब को ना वोट दीजिएगा, क्योंकि उनको भी अभी से शक पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस मुल्क का पानी ही शायद ऐसा हो चुका। ओहो, सदर मुशर्रफ का दौरा सऊदी अरब कैसा रहा है, कहाँ जा रहा है कि सऊदी अरब ने उनको मशवरा दिया है कि वो अपनी ज़्यादतियों पर पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगे। देखिए नादिया, भी आपको नात ही पढ़ी थी कि हजूर का रोज़ा करीब आ रहा है। ये मुशर्रफ और जरदारी, ये हमारे नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं हमारे आका अब्दुल्ला का महल करीब आ रहा है। हमारा आका मदीने वाला, इनका आका शाह अब्दुल्ला जो इन्हें मुजरम से इनोसेंट बना के अपने साथ ले जाता। अल्लाह ताला माफ़ करे, मुझे और इनको दोनों को नेकी की हिदायत दे। तो ये आपके ख्याल में अभी जो मशवरा दिया गया है सदर मुशर्रफ को, उस पर वो अमल करेंगे या नहीं? देखिए
अमल करें। मुशर्रफ का क्या गेम है इसमें? वो क्या कर रहे हैं? उनका वो एक डील्स बना रहे हैं, क्या डिक्टेटर कर रहे है, हैं? एक अपने ही मुल्क को उसने कब्जा किया था, अपने ही मुल्क पर मसल्ला होकर अपने चंद साथियों के हमरा। हमने उसको सजा नहीं दी। अगर मुशर्रफ का ट्रायल ना हुआ तो कुछ अरसे बाद जमहूरियत पर फिर शब्बे खून पड़ेगा। कोई ना कोई नया डिक्टेटर नए अंदाज में उसी तोपों और चंद जीपों के आपके जरिए ख्याल में मुशर्रफ आके की हुकूमत ट्रायल मसला होएगी? नहीं होगी मेरे ख्याल में। इस बस जैसे गाने वाले पंजाबी में कहते हैं वैसे ही बजाने वाले, जैसे ये हुक्मरान हैं वैसे जो साहब का गए हैं वो भी वही हैं। ये भी चोर दरवाजे से भागे थे बाहर ही, वो भी चोर दरवाजे से बाहर भाग गया। और जो जरदारी साहब हैं शायद उनमें अभी इतनी अखलाकियात नहीं कि किसी एक दूसरे को कहे कि यार तू भी तो बुरा है ना, क्योंकि वो ये भी कह सकता है सर आप अपनी तरफ तो देख लें, ना आ रहा हो तो देखें। उफ हो, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनकी कॉल भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बोल रहे हैं? बेटा मैं अरशद चौधरी बोल रहा हूँ लाहौर से, गुलबर्ग से। जी चौधरी साहब। बेटा बात यह है कि आप बड़े अच्छे माशाल्लाह प्रोग्राम करती हैं, तो तारीफ से तो जरा वो तो होती रहती है आपकी। तो देखें ये जो हमारे मुल्क में इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, जो आवाम जो है वो आटों के लिए दिखे खा रहे हैं। हाँ जी, फौज हमारी वहाँ मर रही है स्वात में, अमन अमान है नहीं। और ये अजीब अजीब सोचे हैं कि फलाने में मुकदमा चला दो, फलाने को ये कर दो, फलाने को वो। और वो लोग डिमांड कर रहे हैं बेटा जिन्होंने इस मुल्क का खाना खराब किया है, जिन्होंने कभी मार्शल की गोद में बैठे हैं, कभी मुल्ज़िम बन के सऊदी अरब चले गए हैं, और आज ये सऊदी अरब को कहते हैं वो हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहा है। जी, बात में कुछ दम तो है चौधरी साहब की, आपके ख्याल में? नहीं नाती यकीनन मुझे ठीक कह रहे हैं। तारीख कह रही है ना, हमारे सऊदी अरब हमारे मुजरमों को लेके गया था। तो अब तो ये आपने रवायत डाल दी है कि मुजरम पैसे लूटे, मुल्की खजाना तो लूटे। देखिए, ऑन द वन हैंड हम बात कर रहे हैं कि देखें ट्रायल होनी चाहिए, ट्रायल होनी चाहिए, क्योंकि एक डिक्टेटर को दिखाना चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह आमिर आए ना, या फौज दखल ना करे हमारी जमहूरी प्रोसेस में। लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि देखें ये जो सियासतदान हैं जो इसका मांग रहे हैं कि इसका ट्रायल हो, वो खुद डिक्टेटरशिप के कंधों पे बैठते हुए आए हैं। तो फिर तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, एहतसाब इसलिए नहीं हो रहा, जो एहतसाब करते हैं वो खुद एहतसाब के काबिल है। अब मैं नहीं समझता कि मोहतरम किबला जरदारी साहब किसी का एहतसाब कर सकते हैं। अगर कर लें तो अल्लाह ताला उन्हें ब्रेक हिम्मत पे दे। जाते हैं नाजरीन, फिर आपकी राय भी सुनते हैं। आपका क्या ख्याल है, मुशर्रफ की ट्रायल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जागोरदुनिया.tv पे, जागोरदुनिया.tv पे ईमेल कीजिए, हमें फ़ोन कीजिए, SMS कीजिए और अपनी राय बताएं, मुशर्रफ की ट्रायल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पे आएंगे लेकिन ब्रेक के बाद।